तो दोस्तों आज यूपी टेट का पेपर हो चुका है संपन्न पहले शिफ्ट का। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कि 2 जुलाई का जो पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आपको परफेक्ट आंसर की देने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आज सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं उसके कंप्लीट 100% एक्यूरेट आंसर की आपको देने वाले हैं। 100% राइट है, तो सभी लोग अपना आंसर की मिलान कर लीजिएगा। तो जिनका भी आज यूपी टेट का पेपर था 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, वो सभी यूपी टेट का जो सीडीपी का पार्ट है उसका आप सभी लोग आंसर की मिलान कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको प्रश्न जो है क्लियर एंड साफ सुथरा दिखाई दे। तो आज के इस पेपर में पूछा गया था, पहला प्रश्न था कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। केवल अनुकूलन, प्रतिवर्त नियंत्रण, पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी होगा, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला एक प्रश्न था कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका सुविधाकर्ता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा था कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है। इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक सहारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियां किसको बढ़ाती हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञान का संगठन होगा। अगला क्वेश्चन था कि स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो होगा सी वाला, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुभव कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पठार को निम्नलिखित तरीकों से पार किया जा सकता है। तो इसमें जो होगा शिक्षण रणनीति बदलना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है। इसमें तभी हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। अनुकूलित गृहकार दर्शाता है, अनुकूलित गृहकार क्या दर्शाता है, ये प्रश्न किया गया था। तो ये दर्शाता है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाना चाहिए या क्यों माना जाता है। क्योंकि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो होगा दंड आधारित नियंत्रण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन था किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों दृढ़ता और प्रयास पे। अगला क्वेश्चन था समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा सम्मान और सहभागिता, ऑप्शन ए सही है। अगला है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी, बाहरी प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन पूछा है थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि। तो क्यों सीमित है, तो इसका मतलब संज्ञान की उपेक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। तो वह कमजोरी कौन सी है? आत्मनियमन की। अगला क्वेश्चन था कि इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। अनुकूलित शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि। तो क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है किस चीज को, किसको कम करता है? तो चिंता और भ्रम को कम करता है। अगला है कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी। इसमें जो सबसे समावेशी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना।
अगला है सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? तो ये किसको बढ़ावा देती है? प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। अगला प्रश्न था कि थांडाई के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला कैसा हो। तो भैया जब तक सीखने वाला तैयार हो, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं? तो ये आपका साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। कक्षा में होने वाली बहसें किसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं? इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक संघर्ष को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की महती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देते हैं। तो ये संकेत देते हैं विकासात्मक संक्रमण कठिनाई का। अगला प्रश्न था कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इंकार करता है तो ये क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? असफलता का भय। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? पर्यावरणीय कारक, बुद्धि की कमी, खराब मोटर या प्रतिक्रियात्मक कमजोरी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का कि सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सहयोगी सीखना इसका होगा सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा। तो ये हमारे सीडीपी के 100% एक्यूरेट आंसर हैं। तो आप सभी ने अपना आंसर मिलान कर लिया होगा और सभी लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा पूरा कंप्लीट, इसके बाद सीडीपी के बाद आपको हिंदी दिला जाएगा, एसएसटी होगा, जो सब्जेक्ट होगा इसके बाद आपको इसी के आगे अपलोड कर दिया जाएगा इसमें वीडियो। आप लोग सभी का आंसर की मिलान कर सकते हैं। अगले शिफ्ट का भी पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा इसके बाद हम लोग इसके आगे अपलोड कर देंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।